स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदावा पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आपका ऐसा लग रहा है जैसे सिलेंडर खत्म हो गया हो। अरे सद्गुरुदेव भगवान भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनु तम राधिका। सद्गुरुदेव भगवान आए, उनके भाव से, उनके प्रभाव से तुम्हारे मुख चंद्रमा ऐसा चमकना चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम भाव से प्रेम से जय हो। जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्पतरु पट पीताम्बरधारी भगवान श्री सर्वेश्वर श्री हरि नारायण आज हमारे बीच में परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री प्रेम मंदिर पानीपत के जो परमाध्यक्ष हैं पूज्य महाराज श्री, आप हम सबके मध्य अपनी करुणा अपनी कृपा बरसाने कुछ ही क्षणों में आप हम सबके मध्य होंगे। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को इस सायंकालीन सत्र वेला में हार्दिक स्वागत वंदन और प्रणाम करते हुए आइए आज के इस सायंकालीन सत्र को आरंभ करें। इससे पहले आप जो पूर्व के वक्ता थे उनके श्रीमुख से आप सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का जो ज्ञान है, कैसे सद्गुरुदेव कृपा करते हैं, ये सब आपने सुना। देखो ये जो आपको मिल रहा है ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं, सहज में जो मिल रहा है। वैसे जो ये कार्यक्रम है वो किसका है? हर मिलाओ, हर किसी से मिलना सीखो। और हर से मिल लिए तो महादेव से मिल लिए। हर कहते हैं महादेव को। हर किसी में परमात्मा का दर्शन करो या हर किसी में उस महादेव का दर्शन करो। हम लोगों को मिलना ही नहीं आता। आपको पता है गंगा जी और यमुना जी एक ही पहाड़ से आती हैं। कौन कौन गया है गंगोत्री यमुनोत्री? कोई नहीं। अच्छा आप गए, वाह, जय हो, वाह। एक बार ताली बजाओ। और क्या, ऐसे लोगों के लिए तो ताली बजनी चाहिए जो हिमालय का दर्शन करे, वृंदावन का दर्शन करे, है ना। दोनों एक, ध्यान से सुनना, दोनों एक ही पहाड़ से निकल रही हैं, लेकिन पहाड़ को राजा नहीं बोला गया। किसको बोला गया? प्रयाग को, क्योंकि वहां मिल रही है। जो मिलाता है वही राजा होता है। इसलिए अगर चाहते हो कि हम अपने जीवन में अपने घर के, अपने परिवार के, अपने मालिक बने, अपने जीवन के मालिक बने, तो मिलना सीखो, मिलाना सीखो। शायद इसीलिए संतों ने इस जो एक व्यवस्था अथवा तो संस्था बोले, शायद इसीलिए इसका नाम हर मिलाप बोला। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये जो हमें आपसे मिलना हो रहा है, हर किसी से मिलना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? धन से? धन से हो रहा है क्या? नहीं नहीं। श्रीमद् भागवत जी कहती है कि भाग्योदय न बहुजन समर्जितेना। जब भाग्य का उदय होता है, सब भाग्यवान हो। भाग्यवान किसे कहते हैं? भाग्यवान धन से नहीं है, भाग्यवान भगवान से भाग्यवान बनता है, भगवान की कथा से भाग्यवान होता है, संतों की कृपा से भाग्यवान होता है। कि भाग्योदय न बहुजन समर्जितेना। बोले जब कई जन्मों का भाग्य उदय होता है तो क्या मिलता है? कि सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै।
तब तुम्हें सत्संग प्राप्त होता है। और ध्यान देना, सत्संग में आप देखते हुए होंगे हजारों की संख्या में लोग सुनते हैं, लेकिन सत्य का संग वही कर सकता है जिसके अंतःकरण में सत्य स्थापित हो। बाकी सुनने के लिए तो आप देख ही रहे हैं, जो यहाँ से निकल रहा है ये वहीं जाके बैठेगा जिसके मन में, जिसके हृदय में श्रद्धावान लभ्यते ज्ञान। अगर जीवन में श्रद्धा है, आपके मन में जिज्ञासा है। कल पूज्य महाराज श्री आप हम सबको सुना रहे थे कि 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सामीप्य, सायुज्य, सारोज्य। 4 प्रकार की मुक्ति की जिज्ञासा, जिसको आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे एक सज्जन है, उन्होंने यहाँ प्रश्न दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। लोगों के पास प्रश्न ही नहीं है, और प्रश्न होंगे तो यही होंगे, महाराज जी दुकान नहीं चल रही, मकान नहीं बन रहा, ये नहीं। उसके लिए बाबा जी थोड़ी होते हैं। बाबा जी को अगर दुकान चलानी होती तो बाबा जी अपनी दुकान चलाते। प्रश्न जीवन और मरण में अंतर ढूंढ रहे हैं। किसी सज्जन का ही प्रश्न बड़ा अच्छा लगा, इसका समाधान होना चाहिए। तो जो हमारे जीवन में जो पुण्य था वो आज संचित हुआ, एकत्रित हुआ, और उसका फल स्वरूप हमें संत का दर्शन हुआ। और संत के साथ, और संत जब जीवन में आता है तो आपको केवल और केवल सत्य का संग कराता है, और सत्य का संग ही सत संग है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु क्या है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको याद है ना? लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है ना? ऐसा ही है, लेकिन नहीं, ठीक से सुनो। जिस प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सृष्टि का सृजन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म जीवन में शिष्य का सृजन गुरु करता है। शिष्य गुरु को नहीं बनाता, गुरु शिष्य को बनाता है। नहीं? जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण भगवान श्री नारायण करते हैं, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म जीवन में शिष्य का भरण पोषण सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में संहार लय महादेव करते हैं, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म जीवन में शिष्य के अंतःकरण के जो शत्रु हैं, कौन है शत्रु? काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका समन करते हैं, इनका दमन करते हैं। जब शिष्य परिपक्व हो जाता है, शिष्य निष्कपट हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, तब सद्गुरु क्या करते हैं? गुरुर साक्षात् परब्रह्म। भाई जब योग्यता आएगी तब क्या होगा? गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर आपको सद्गुरुदेव भगवान उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। बिना गुरु के, बिना सद्गुरु की कृपा से भगवत का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। और सत्यता यही है, जीवन की सार्थकता यही है कि आप हम सब केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन लेकर के आए हैं। लेकिन हम आप सब लोग इस मलिनता में, इस संसार में इतने खो गए हैं, इतने अपने आप को विस्मरण कर दिया है
पता ही नहीं पता जीवन क्या है। हम लोग राग में फंसे पड़े। एक मधुमक्खी थी, सुनो ध्यान से, भंवरा होता है ना, वो एक पराग में, एक पुष्प में जाकर के बैठा और उसको चूसता रहा पराग, उसी में आनंद में हो गया। उसने कहा अब वो जो ले रहा था तो उसके राग में फंस गया और फंसते 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 उसने कहा बस थोड़ी देर में जाता हूँ, थोड़ी देर में जाता हूँ, थोड़ी देर में जाता हूँ, थोड़ी देर में उड़ता हूँ। इतने में हुआ क्या कि सूर्य भगवान अस्त हो गए और जो फूल था वो बंद हो गया और भंवरा अंदर ही पैक हो गया। अब भंवरा रात भर चिंतन करता रहा कि कब सूर्य उदय हो और कब मुख खुले पुष्प का और तब कब मैं यहाँ से उड़ूँ। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही प्रातःकालीन सूर्य भगवान उदय होने ही वाले थे, इतने में एक हाथी आया और उसने पुष्प को तोड़ दिया। हा हंत हंत नललील गज उच्चहारा। ऐसा ही हमारा जीवन है। हम भी इस मोह माया में इतने फंसे पड़े हैं। कभी कभी हमारे जीवन में संत आते हैं, गुरुजन आते हैं कि उड़ जा उड़ जा, संभल ले अपने आप को, लेकिन हम फंसे माया में हैं, हमें पता ही नहीं लगता। और फिर कोई वो काल आकर के हमें वहीं ध्वस्त कर देता है और फिर हमारा और आपका जीवन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसके लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन तो मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन हम इतने माया में फंस गए हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। सत्य भूल गए, तप भूल गए, शौच भूल गए, दान भूल गए और माया में फंसे पड़े हैं। इसलिए सत्य का जो संग है, ये जो सत्संग है, ये केवल और केवल अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आइए 2 मिनट का नाम आश्रय ले, उसके बाद जो भी समय मिलेगा, बस हमारा भी उत्साह बढ़ रहा है कि कब सदगुरुदेव का दर्शन हो और कब उनकी वाणी का आप हम सब लाल ले पाए। आइए 2 मिनट के लिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बस कुछ कहते हैं ना, तुरंत वृंदावन की तरफ भागने का मन होता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। हाथ खड़े करो जरा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन
श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा बोली राधा रानी सरकार की की जय। महादेव का विवाह कर ही लेंगे ना। सुबह का जो सत्र था महादेव की जो अर्धांगिनी थी वो जल करके नष्ट हो गई। नारद जी पहुंचे, बोले बाबा पत्नी गई। तो बाबा पता क्या बोलते, बोले जाने दे, सुन रहे हो, यस्यां की च विभाति भूधर सुता। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, लाभ में जो प्रसन्न न हो और हानि में जो क्रोधित न हो वही महादेव का ज्ञान है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। नारद ने कहा बात नहीं बनी। नारद जी ने कहा महाराज आपकी पत्नी जली, जलने दो, लेकिन जो आपके गण थे ना उनकी पिटाई हुई। तब महादेव का क्रोध बढ़ा, क्रोध आया, अपने जटा का एक केस लिया, हिमालय पर पछाड़ा। जिसने जिस अंग का पाप किया था उसका वो अंग भंग किया। ध्यान दीजिएगा, आप हम इसी में परेशान हैं। अरे उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। वस्तुतः कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बस केवल हमें समझना है कि अगर हमारा कहीं अपमान हो रहा है या कहीं हमारा सम्मान हो रहा है तो आज का किया हुआ नहीं है, कई जन्म जन्मांतरों का कर्म है, उसे भोग रहे हैं। और अच्छी बात है जितना डिलीट होता चला जाए ना, नहीं, जितना हल्का वजन रहे उतनी जल्दी यात्रा आरंभ हो सकती है। अपने जीवन को हल्का करो, भारी मत करो। हमने सुना है कि भारी शरीर को उठाने में भी दिक्कत होती है, अंत में हल्के रहो। काय को इतना टेंशन लेके रहते हो। भावोत्सवे, और ध्यान देना राम नाम क्यों तैरा। अगर देखा जाए तो राम नाम के बराबर कोई बराबरी कर सकता है, लेकिन जब तरने की बारी आए, जब तारने की बारी आए तो इतने हल्के हो जाओ कि एकदम से पल्ली पार उतर जाए। भारी होंगे तो डूब जाओगे, डूबे ही तो है यहाँ। कोई माया में फंसा है, कोई घर में फंसा है, कोई आसक्ति में फंसा है, हल्के हो गए। महादेव ने ध्यान लगाया, सारे संत गए, महाराज जी विवाह कर लो, शादी कर लो। बोले मैं ही कंवारा मिला क्या। यहाँ सती ने जब शरीर त्यागा तो अगला जो जीवन मिला वो कहाँ का मिला, हिमालय का। आप हम सब पुनर्जन्म में लेकर के बैठे हैं, कहीं ना कहीं पिछला जन्म गड़बड़ था। अब जो जीवन मिला है वो केवल और केवल महादेव की प्राप्ति के लिए मिला है। अब जो जीवन मिला है वो केवल और केवल सद्गुरु की सन्निधि प्राप्त करने के लिए मिला है। और कहीं हम वही बुद्धि वाला जीवन न जी लें, केवल विवेक युक्त जीवन जिए तो निश्चित रूप से महादेव से संयोग हो जाएगा, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी। जब ते उमा शैल गृह आई, और जब से माँ भगवती पार्वती ने हिमांचल महाराज के यहाँ जन्म लिया है महाराज, सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छा, रिद्धि सिद्धि वैभव ऐश्वर्य सब यहाँ नारद जी का दर्शन होता है। नारद जी का जैसे ही दर्शन हुआ हिमाचल महाराज प्रसन्न हुए। बाबा जब से बेटी का जन्म हुआ ना बहुत आनंद है बाबा, बहुत आनंद है। अच्छा बाबा एक संशय है,
इसका जो पति है उसके विषय में थोड़ा चर्चा करें। नारद जी ने कहा क्या चर्चा करें। यस्यां के च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले चगरलम यस्योरशे ब्यालरा। देखो महादेव का जो स्वरूप है, हमारे यहाँ नारायण का जो स्वरूप है वो बड़ा शांत स्वरूप है। और ध्यान देना, शांत वही व्यक्ति रह सकता है जो सत्य पर स्थापित है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। मान लो अगर यहाँ बीच में छिपकली आ जाए तो बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। और चाहते क्या है? महादेव से बातचीत हो जाए। जबकि महादेव का एक एक जो आभूषण है वो सर्प का है। और जो श्री हरि नारायण है शांताकारम भुजग शयनम। देखो जीवन में शांति होगी तो सर्प के बिछोने पर भी नींद आ जाएगी, और जीवन में अगर अशांति होगी तो डल्लब के गद्दे पर भी खटमल खाएंगे। शांति बहुत जरूरी है। और शांति कहीं बाहर का विषय नहीं है। ये आप सोचो कि कहीं बंटती हो बाजार में, नहीं नहीं नहीं, अंतःकरण का ये खजाना, भीतर का खजाना है। बस उस खजाने का जो खोजी है वो सदगुरु है। सदगुरु की सन्निधि प्राप्त हो जाए वो अपने आप मार्ग प्रशस्त करेगा। और सदगुरु तुम्हें कोई धन नहीं देता है, सदगुरु तुम्हें कोई उपाय नहीं देता है, तुम्हें केवल नाम देता है। और वही नाम सर्व समर्थ है भगवान को प्रकट कराने में, भगवान का साक्षात्कार कराने में। नाम में ये ताकत है। महादेव से देवताओं ने अनुग्रह किया, बाबा विवाह कर लो। बोले ऐसा नहीं करेंगे, पहले परीक्षा लेंगे। सारे महात्मा पार्वती जी के पास पहुंचे, परीक्षा ली, परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। यहाँ महादेव का विवाह का प्रस्ताव पारित हुआ। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े है ना, वो कथा सब आपको पता है। सारे पहुंचे महादेव की विवाह में। एक गण दौड़ करके गया, बोले बाबा बाराती बहुत कम है। तो बोले कम है तो पूरे शमशान के जितने भूत प्रेत हैं सबको बुलाओ, सबको इनविटेशन करो। ठीक है महाराज जी। अब पहुंचे वहां तो जो भारत के भूत थे वो कर रहे थे हर हर, और जो बाहर के भूत थे वो क्या कर रहे थे? ते असुराय हाल हाल। समझ गए होंगे आप, पहले भी कभी चर्चा हुई थी इस विषय में ना। जब टेलीफोन आए तो क्या बोलते हैं आप? यहाँ झूठ मत बोलना। हाँ होता क्या है, यहाँ भावनात्मक रूप से होता है और भाव में व्यक्ति प्रतिज्ञा कर लेता है। प्रतिज्ञा बड़े ध्यान से करनी चाहिए। हाँ जब टेलीफोन आता है, किसी की घंटी बजती, उठाते हो फोन, सच बताना राधे राधे कौन कौन बोलता है? हाँ ये है बात। और अगर नहीं बोलता ना ये कि यहाँ झूठ नहीं, तब सब हाथ खड़े। नहीं नहीं, देखो आप एक बार राधा बोलते हो, आप एक बार राम राम बोलते हो, तो आपका तो हो ही रहा कल्याण। सामने वाला जो सुन रहा है ना उसका भी कल्याण होगा। कोशिश करो अच्छी आदतों का, कोशिश करो अच्छे शब्दों को अपने मुख से, वाणी से। वाणी भगवान की दी हुई अमूल्य वस्तु है, वाणी का ही प्रभाव तो है। पहुंचे सारे देवता हिमांचल महाराज में। यहाँ नारद जी पार्वती जी की जो मैया है मैनाक जी, उनको लेकर के द्वार में फूल हार माला, जैसे अभी सदगुरुदेव भगवान के
स्वागत में सब खड़े थे ना, वो तो हिमाचल पूरा प्रदेश। अब आए देवता, तो मैया के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि कितना सुंदर होगा दूल्हा। नहीं, मैया के मन में रहता ना कि मेरे बेटी का जो पति हो वो सुंदर हो, और पिता कहता है मेरे बेटी का जो दामाद हो विद्वान हो, पड़ोसी कहता है खाना बढ़िया हो, भले उल्टा ही तवा क्यों ना हो। अब आई बारात, अब वरुण कुबेर, मैया बोले ये है क्या? बोले रुक, बहुत जल्दी रहती है, रुक जा। अब मन ही मन सोचे हे देवी, बेटी क्या तपस्या की तूने, कितने अच्छे घर में तूने अपने आप रिश्ता ढूंढा, तपस्या बहुत अच्छा किया बेटी। नारद जी बीच में बोले वो तो पता लग जाएगा जब आएगा। चली बारात, सब देवता लोग अंदर प्रवेश किया। अब पहुंचे वो हर हर महादेव वाले, हर हर शिव ही शंभु गण, गजब का चरित्र है शिव चरित्र। सदगुरु का चरित्र और शिव का चरित्र एक है, समझना कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। बाबा को सजाया जा रहा है। किससे सजाया? किससे सजाया महादेव को? चिता भस्माले, चिता की भस्म लेकर के महादेव का श्रृंगार किया गया। ध्यान से सुनना, मान लो महादेव समझाते हैं कि अरे ओ दुनिया वालों, ग्रस्त में प्रवेश कर रहे हो, एक बात ध्यान देना, हम लोग अपने जीवन में सत्य को भूल गए हैं, इसलिए असत्य आचरण कर बैठते हैं। जो जीवन में दिन में जो कम से कम 10 बार याद रखता है कि भैया मरना है, मरना है, मरना है, उससे पाप कर्म होने की संभावना कम है। हम लोग तो ऐसे आचरण में फंसे पड़े, हमें लगता कि हम परमानेंट टिकट लेके बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिग्बटधरो जटाधारी। सुंदर जटा का स्वरूप बनाया महादेव ने। ग्रस्त में रहते हो, ग्रस्त का मतलब है जंजाल, इस जंजाल को सिर पर सब रखते हैं। ग्रस्त में होता है, टेंशन होगी, परिवार है, जंजाल है, लेकिन करना क्या, उसमें अपना जीवन थोड़ी खराब करना है, इसमें मस्त रहो। देखो, जो होना होगा होके रहेगा, और जिसे नहीं होना नहीं होगा। जो कर्तव्यम सो विमर्तव्यम, जो न कर्तव्यम सो विमर्तव्यम, फिर कर्तव्यम किम कर्तव्यम, काहे को परेशान हो। महादेव का श्रृंगार हुआ, बारात अंदर प्रवेश करने लगी। एक गण दौड़ करके गया, बोले बाबा थोड़ा सज लेना है ना, अब सांस आने वाली है। बोले सांस क्या होती है? बोले जिसकी अब सांस खत्म करनी है। दामाद ऐसे नहीं, अरे तुमने उसको नारायण समझा, तुमने उसको बेटी दी, घर दिया, परिवार दिया, और वो वहां दहेज मांगने के लिए खड़ा हो रखा है। बताओ कितने हम लोग कहाँ। माटी और बेटी का दान केवल भाग्यवान पुरुष कर सकता है। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, हर किसी के भाग्य में ये दान नहीं है। गौदान तो खरीद के कर दो, बेटी को खरीद के कर सकते हो, माटी को दान कर सकते हो। माटी और बेटी का जो दान है वो अपूर्व दान है, सौभाग्यशाली को मिलता है। यद्दानम कृतम रूपम, जब कभी सुनो ध्यान से, जब कभी दान देने का संकल्प बने, आपको पता है महाभारत जी में लिखा है, कर्ण महाराज जी जब दान करते थे तो एक दिन दान दे रहे थे कर्ण महाराज, दानवीर कर्ण,
जब दान दे रहे थे तो बाएं हाथ से दे रहे थे। मंत्री महामंत्री बगल में खड़े थे, बोले महाराज क्या कर रहे हो, आप उल्टे हाथ से दान दे रहे हो। बोले अरे कहाँ उल्टा सुलटे के चक्कर में पड़ रहा है, दान उल्टे हाथ से सुलटे हाथ तक पहुंचने में कहीं मति भ्रमित हो गई और मैं दान से कहीं छूट न जाऊं, इसलिए जब भी दान देने का मन हो तुरंत दे देना चाहिए। महादेव अंदर आए, द्वार पर खड़े थे। जैसे ही द्वार पर मैनाक बैठी थी, जैसे माला डालने लगे, महादेव का रूप देखा। शंकर तब तो हर किसी की बस की बात नहीं, मूर्छित हो गई, अंदर ले गए, पानी का जल का छींटा दिया। माँ की मूर्छावस्था देख करके पार्वती मैया रोने लगी, एकदम हृदय से लगाया। बोले माँ तू इसलिए रो रही है कि मुझे सुबह जाना है। एक धक्का दिया, बोले इस पागल के लिए तूने तपस्या की। बोले जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी लेकिन इस पागल से कभी तुम्हारा विवाह नहीं करने दूंगी। इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा अब मेरा काम है, सदगुरु तुम्हें ब्रह्मबोध कराता है, सदगुरु तुम्हें ज्ञान देता है। और सदगुरुदेव भगवान का काम किया। बोले अरे माँ जिसे तू बेटी समझ रही है ये जगदम्बा पराम्बा माँ भगवती है, और जिसे तू पागल समझ रही है वंदे बोधमयम नित्यम, ये महादेव है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जिनको तुम बेटा बहु मान रहे हो, बेटी बहु मान रहे हो, वस्तुतः ये जगत के माता पिता हैं। तब माँ की मति ठीक हुई, विवाह हुआ। विवाह होकर के महादेव अपनी बारात लेके कैलाश पहुँचे। आइए दिव्य कैलाश का वर्णन। परम रम्य गिरवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। दिव्य ग्रस्त आश्रम में प्रवेश हुआ और मुझे लग रहा है कि समय हो रहा है। अब पूज्य गुरुदेव की आने में आप सब हम बड़े उत्साहित हैं। दर्शन के अभिलाषी हैं, वाणी का लाभ लेंगे। उससे पहले 2 मिनट के लिए हरि नाम का आश्रय लें। शीश चर्चा होती रहेगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे जय श्याम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुख शांतिर्भवतु।